भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का मिसाइल या फिर कोई फाइटर जेट से हमला किया जाता है तो इससे बचाव के लिए भारत के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम हैं। क्या भारत के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल हैं जो पाकिस्तान के एक एक हमले को रोक सके। भारत के पास 4 तरह के या फिर ऐसा कहें कि 4 लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो अलग अलग तरह के हमलों को नाकाम कर सकते हैं। पहला, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन यानी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। दूसरा, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन यानी S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और इसके जैसे दूसरे मिसाइल सिस्टम। चौथा, वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी मैनपैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत कई रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है। इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई हैं। ये है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी मिसाइलें बेहद अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं। दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई हैं। ये मिसाइल सिस्टम 5000 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा दूरी से आने वाली हवाई खतरों को हवा में ही खत्म कर देती है, क्योंकि भारत को हमेशा से पाकिस्तान और चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों को खतरा बना रहता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर की है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर दुश्मन के टारगेट्स को नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइलें 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल हैं। अगर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। इनकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं भी मूव करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें 8x8 के ट्रक पर माउंट इसे किया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक के तापमान में ये काम करने में सक्षम है। इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं जिसकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक की होती है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकती है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। इसका रडार 600 किलोमीटर की रेंज में करीब 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमलों से निपटने में सक्षम है। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, इसमें आकाश पिछोरा जैसी मिसाइलें शामिल हैं। पिछोरा मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पिछोरा भारत के पास इसके 30 स्क्वाड्रन्स हैं जो अलग अलग सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इसके 12 वेरिएंट्स हैं। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के 31 देशों में किया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3.5 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक की है। अधिकतम 69,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकती है। इसकी स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 4322 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पिछोरा मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये टारगेट को खत्म कर देती है। इसका रडार 32 से 250 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन पर नजर रख सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती हैं। देश में इसके इस वक्त 3 वेरिएंट्स हैं। पहला आकाश MK है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2 है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है और तीसरा आकाश NG है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या फिर मिसाइल को नष्ट कर सकती है। इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर तक की होती है। साथ ही इसमें ऐसे रडार लगे हुए हैं जो एक साथ कई दुश्मन के मिसाइलों या फिर विमानों को स्कैन कर सकता है।
स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। स्पीड इसकी इतनी है कि रडार भी नहीं पकड़ पाता है। अगर इसको सीमा के आसपास तैनात किया जाता है तो ये किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकती है। ये दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स की तुलना में बेहद हल्का है और घातक और बेहद सटीक है। इस मिसाइल से एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स या फिर दूसरी गाइडेड मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी गति सबसे खतरनाक है। ये मिसाइल 4900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती है। दोनों ही मिसाइलें इसमें टारगेट को लॉक करने के बाद दाग दी जाए तो आप भूल जाइए, ये तब तक पीछा करती है जब तक उस टारगेट को खत्म नहीं कर देती। 9K33 OSAAK डिफेंस सिस्टम ये कहीं भी आसानी से पहुंचाए जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे 5 जवान मिलकर चलाते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 से 18 किलोमीटर है। ये अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसमें लगने वाली मिसाइलों की रेंज 15 किलोमीटर की होती है। ये अधिकतम 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। LRSAM मिसाइल सिस्टम। भारत ने LRSAM मिसाइल सिस्टम बना लिया है। ये 400 किलोमीटर की रेंज वाली स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या फिर मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। ये 350 से 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। फिलहाल 70 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल बन चुकी है। ये ठीक इजराइल के आयरन डोम की तरह ही काम करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये अधिकतम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसके पीछे धुआं नहीं निकलता है, इसलिए इसे खोजने में भी मुश्किल होती है। MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम एक बार लॉन्च होने के बाद MRSAM आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक टारगेट को गिरा सकती है। वैसे इसकी रेंज 0.5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। इसकी गति 680 मीटर प्रति सेकंड यानी 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी गति भी बेहद घातक है। ऐसे में देखा जाए तो भारत के पास कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम हैं जो दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को निशाना बना सकते हैं और उसे हवा में ही या फिर सीमा में प्रवेश करने से पहले ही खत्म कर सकते हैं।